खबर एमपी के छतरपुर से, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में हादसा हुआ है। टिन शेड गिर गए और इस टिन शेड के गिरने में एक शख्स की मौत हो गई है। देखो, मेरे गुरुजी ने तो साफ कहा था, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल देश हित में करूंगा। करना मैं से पहले ही सरकार को अलर्ट कर दूंगा। भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिए। लेकिन फिर लोग पूछते हैं, फिर पहलगाम में हमला क्यों हुआ, लखनऊ में भगदड़ क्यों मची, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश क्या? अबे भाई, जरा दिमाग लगाओ। जब ये सब कुछ हुआ, मेरे गुरुजी छुट्टी पर थे। शायद आपने भी वो खबर देख ली होगी जहां बागेश्वर धाम की कथा चल रही थी और अचानक एक टेंट भरभरा कर गिर पड़ा। एक शख्स की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। लेकिन उस भीड़ में किसी ने सवाल नहीं पूछा कि क्या दिव्य शक्ति को इस हादसे की भनक तक नहीं लगी। अब सवाल उठता है कि जहां हर बात का जवाब होता है, वहां इस खतरनाक खामोशी का मतलब क्या है। माना कि पहले देश भर में जब हादसे हुए तो उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री छुट्टी पर थे, देश से बाहर थे, और जब पूछा गया कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया तो भक्तों ने कहा ये सब कुछ हुआ, मेरे गुरुजी छुट्टी पर थे। गुरुजी छुट्टी पर थे। लेकिन इस बार जब धाम के अंदर ये हादसा हो गया तो अब कौन सी छुट्टी है, अब कौन सा वाईफाई नहीं चल रहा। शायद नेटवर्क की दिक्कत रही होगी या फिर भविष्यवाणी का डेटा पैक खत्म हो गया रहा होगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, एक भक्त ने इस पर भी जवाब दिया है। वो कहता है कि इस बार गुरुजी का वाईफाई कवरेज नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था, रिचार्ज करने पर फिर से चलेगा। इतिहास कहता है कि जब लोगों के पास स्कूल नहीं होता, अस्पताल नहीं होता, सवाल करने की आदत नहीं होती, तो वहाँ धाम उग जाते हैं। और जब धाम ही जवाब बन जाते हैं तो हादसे केवल छत गिरने तक नहीं सीमित रहते, वो धीरे धीरे सोच को भी ढक लेते हैं। जय हो गुरुजी, क्योंकि आप तो भविष्य बता नहीं सके, लेकिन देश का वर्तमान जरूर बदल रहा है। अंधविश्वास से लथपथ और जवाबों से खाली है।